हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम बच्चों के लिए पतंग को कैसे बांधा जाए इसके बारे में देखने वाले हैं और हमारे साथ 3-4 बच्चे भी हैं। और सबसे पहले पतंग बांधने के लिए हमें चाहिए एक काइट और इसके साथ साथ होल करने के लिए कुछ भी सामान। मैंने यहाँ पर एक पिन लिया है और इसी तरह एक धागा चाहिए, धागा भी चाहिए और सीज़र या फिर हाथ से भी आप कट कर सकते हैं, तो सीज़र भी मैंने लिया है। तो चलिए इसको कैसे बांधते हैं और उसकी सेटिंग कैसी रहती है, तब जाकर हमारी पतंग किस तरह से अच्छी उड़ेगी, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो बनी रहिए हमारे बच्चों के साथ आप भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी पतंग में होल करना होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है एक छोटा सा पिन। आप पेन पेंसिल वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक होल यहाँ पर बना लेंगे। इस छोटा सा होल बन गया और इसके अपोजिट में एक होल हमें यहाँ पर भी बना लेना है। और हमें क्या करना है, अभी इसका साइज़ नापना है। तो इस होल से हमें करीबन, अगर हम बच्चों के लिए बांध रहे हैं तो हमारे हाथ का 1 फुट ऐसा इस तरह से एक गेंद हो, और 2 अगर बच्चों के लिए बांध रहे हैं तो 2 होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का हाथ के अंदर बैलेंस बना रहे। अगर बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर होल बनाना है। तो मैं तो बच्चों के लिए टाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर और 2 फिंगर्स रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, होल बनाएंगे फिर से 2। आप देख सकते हैं इस तरह से हम यहाँ पर एक होल और इस साइड में एक होल बनाएंगे। ये हमारा होलिंग का काम अभी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो धागा है, मैं तो सिंपल सा धागा ले रहा हूँ क्योंकि बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप पन्नी अच्छी क्वालिटी की लेना चाहते हैं तो पन्नी भी आप ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक है, तो ऐसे 3 बार लेना है। ऐसा एक हो गया है और इसी तरह से ये 2 बार और इसी तरह से ये 3 बार। ठीक है, तो इतने साइज़ का हमें धागा या फिर पन्नी लेनी चाहिए और यहाँ से हम इसको लगाएंगे कट। यहाँ से हम इसको लगाएंगे कट। ठीक है, अब देखिए इतनी साइज़ की पन्नी हमें मिल गई है, जो किससे 3 गुना है। इतनी साइज़ की पन्नी हमें मिल गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 एंड होंगे, यहाँ पर हम एक लगाएंगे गांठ। इस तरह से गांठ लगाएंगे। यस, जो गांठ के अपोजिट के साइड का जो एंड होता है, अब यहाँ पर हम इसको होल के अंदर डालेंगे। इस साइड से डालकर हम ऐसे ले रहे हैं, जो अपोजिट साइड में जो होल था वहां से इसको पास करना है। और यहाँ पर एक होल बांधकर फिर से हमें एक बार पास कर लेना है, ताकि ये टाइट हो जाए और ज़रा। यहाँ से हमने लिया, ठीक है, ये हो गया। फिर हम यहाँ पर जो 2 होल किए थे, यहाँ पर इसको जो और एक एंड है हमारा, इसको हमें अभी क्या करना है, पास करना है। यहाँ पर जो होल है, यहाँ से हम इसको करेंगे इस साइड में पार में आएगा, फिर इस साइड से हम करेंगे इस साइड से पार। ठीक है, इस साइड में आ गया है। अब यहाँ पर हम एक लगाएंगे गांठ, 2 गांठ लगा लेंगे ताकि ये निकले ना। अब हमें इस पन्नी का सेंटर पॉइंट खोजना है। तो सेंटर पॉइंट खोजने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर इस होल तक का हम साइज़ देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है। फिर इसी तरह से इसको ऐसे ही पकड़कर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक का साइज़ काउंट करेंगे। तो फिर यहाँ से पकड़कर ये जो दोनों धागे हैं, यहाँ पर बीच में हम क्या कर लेंगे, ये इसका जो है सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ को दोनों को मिलाकर हम पन्नी को क्या करेंगे, गांठ मार लेंगे। अब ये हमारा बन गया। जो हमारा मेन धागा लगेगा यहाँ से लगेगा यहाँ पर। तो इस तरह से इसको टाई करना होता है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर 100 भी लगा सकते हैं, ताकि हवा यहाँ से पास ना हो। इस तरह से आप जैसा चाहे इसको लगा सकते हैं।
और इसी तरह से एंड पर यहाँ पर अगर टिक्सो है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी हमें हवा पास नहीं चाहिए और इस साइड में भी हवा यहाँ से पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से लेकर ये थोड़ी इतनी पन्नी टिक्सो निकाल रहा हूँ, ये थोड़ी सी निकली हुई है, यहाँ पर भी मैं अटैच कर देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर भी टिक्सो लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से भी एक इसको कट लगा ले रहा हूँ। हमारी पतंग तैयार है, इसको हम उड़ाने की कोशिश करेंगे हवा तेज होने के साथ में।